नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही खास मेहमान पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। और तमाम ऐसे सवाल जो हम लगातार उठाते हैं, खासतौर पर एनडीए से जुड़े हुए, जाहिर है कि उनके जवाब उन नेताओं से भी आने चाहिए जो चीज़ों को तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार चुनाव में बहुत शिद्दत से लगे शाहनवाज हुसैन अभी हाल ही बिहार से लौटकर भी आए हैं। और ऐसे में शाहनवाज साहब, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है, एनडीए, जितने भी हमारे दर्शक हैं सवाल ये करते रहते हैं, एक क्यों नहीं दिखता है बिहार में? क्या वजह है ऐसी कि वो जो एक रूप होना चाहिए एनडीए का, जिसमें एक चेहरा आपके सामने है, मैं बहुत ज़्यादा भीतर नहीं जा रहा हूँ, वो दृश्य क्यों नहीं आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी लीड रोल क्यों नहीं ले रही है? देखिए, अगर कोई एक एकजुट दिख रहा है तो एनडीए ही दिख रहा है। बिहार में हम गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे, ऐलान कर चुके हैं पहले। हम लोगों के साथ लोजपा, भाजपा और जदयू मिलकर लड़ेंगे, ये ऐलान कर चुके हैं। साथ में जीतन राम मांझी जी की पार्टी ने कहा है कि वो जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए में आएंगे। और भी कुछ दल आ सकते हैं जो अभी तक की खबर है। तो अगर कोई इकट्ठा है, एकजुट है, तो वो एनडीए है। और महागठबंधन में महाफूट है, वहाँ पर लग रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस तना तना रह जाएगी। हमारे यहाँ तो सब कुछ एक है, हम तो काम कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर चुनाव में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। नीतीश कुमार जी जैसा अनुभव वाला व्यक्ति, एक सौम्य, सभ्य, एक शालीन, एक अनुभव वाला व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री है। और उन्होंने बिहार में शिल्पी की तरह काम किया है, एक मॉडर्न विश्वकर्मा की तरह काम किया है, बिहार को एक सही रास्ते पे ले गए हैं। और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, जो पिछले चुनाव में पैकेज का अनाउंसमेंट किया था, वो सब पुल हो गया। मैं ही भागलपुर गया था, बहुत दिन बाद गया था। गंगा जी पे एक समांतर पुल, और कोसी पे जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, NH 106 पे समझिए कि 1400-1500 करोड़ का वो पुल बन रहा है, और बिहार का सबसे लंबा पुल होगा। तो वो नेपाल भी भागलपुर से बहुत नज़दीक हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की है हमने, उस पर काम शुरू किया है। बिहार के अंदर लोगों को हमने एयरपोर्ट दिया दरभंगा के अंदर, अब वो नवंबर से शुरू हो जाएगी फ़्लाइट। अब एक भागलपुर के अंदर भी मैंने वादा किया है कि सबसे दूर पटना से अगर कोई शहर है तो वो भागलपुर है, सबसे बड़ा शहर है पटना के बाद, तो वहाँ भी न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बने, इसकी हम लोग अपेक्षा रखते हैं। तो बिहार में विकास ही विकास हो रहा है। और ये सही है कि जिससे जो काम करता है उसी से उम्मीद होती है, निकम्मों से कोई उम्मीद नहीं होती। आज लोगों को अगर शिकायत भी होगी थोड़ी, क्योंकि हम बहुत दिन से हुकूमत में हैं और जायज़ है, हमसे अपेक्षा भी होगी और हमसे उम्मीद भी होगी, तो हम उनकी उम्मीद पे खड़े उतरेंगे। हमने नारा दिया है आत्मनिर्भर बिहार, और भाजपा नरेंद्र मोदी जी के साथ उसकी गारंटी देती है। चलिए, तो आप जो बातें गिना रहे हैं विकास के कार्यों वाली, उस पर तो हमें आपसे बात करनी ही है। लेकिन जो पहला प्रश्न था, उसके पीछे वजह ये थी कि 2014 का मुझे वो वाकया याद है, किस तरह से बहुत सक्रिय रूप से आप लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए का हिस्सा बनाया था। उसमें से प्रमुख नेताओं में आप भी थे, और भी कुछ नेता। और पहली बातचीत मैंने ही शुरू की थी। तो जाहिर है जिम्मेदारी आज और भी ज़्यादा आपकी है, जब हम पाते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता जो हैं वो अपना अविश्वास नीतीश कुमार जी के खिलाफ व्यक्त करने में कहीं गुरेज नहीं करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के जो ज़मीन पर कार्य कर रहा है कार्यकर्ता। तो ऐसे में जाहिर है आप जैसे नेताओं की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये क्या हो रहा है? देखिए, क्या है, जनता दल यू, लोजपा, भाजपा, हम सबका दल अलग है, हमारा झंडा अलग है, हमारे नेता अलग हैं, लेकिन हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा निशान अलग है। हर पार्टी चाहती है कि उसकी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे लड़े। हमारे भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं वो कहते हैं साहब ये सीट भी लड़ना चाहिए, ये भी लड़ना चाहिए। तो उसी तरह जदयू के कार्यकर्ता नीतीश जी को कहते हैं ये भी लड़ना चाहिए, ये भी लड़ना चाहिए। अब लोकसभा के चुनाव में हम 17-17-6 लड़े, और अब देखिए कि हमारी भी भागलपुर की सीट थी, वो गठबंधन में गई। तो गठबंधन धर्म निभाना होता है। जदयू की भी कोई बहुत अच्छी सीटें थी जो हमारे पास आई, हमारी सीट उनके पास गई। तो
हम इकट्ठे होकर लड़े तो किशनगंज के अलावा हम सारी सीट जीत गए, 39 सीट जीते। अब चिराग पासवान या लोजपा अगर कुछ दावा अपने सीट पर या उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं तो ये उनका दावा है, लेकिन जब तय होगा तो जो तय हो जाएगा उसमें इकट्ठे होकर लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। चिराग पासवान कहते हैं हमारी सीटों की तो लड़ाई ही नहीं है, हम तो गवर्नेंस के सवाल पर 15 सालों में इतनी समस्याएं वो हमने सॉल्व नहीं की। मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा हमारी लड़ाई को छोटी मत कीजिए आप, देखिए हम तो सीट के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो बाढ़ आया है, जो बेरोजगारी का आलम दिखा, जो लॉकडाउन के वक्त त्रासदी दिखी, इसके लिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। देखिए, गठबंधन में भी जिम्मेदारी सामूहिक होती है। जब किसी चीज़ का यश मिलता है तो उसमें भी सब भागीदार होते हैं, और कोई कमी रहती है उसकी जिम्मेदारी से हम नहीं भाग सकते। हम अगर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सरकार चला रहे हैं तो हमें मुख्यमंत्री की इज्जत तो करनी होगी, जाहिर है, बिल्कुल। अगर हमें गठबंधन में ही चुनाव लड़ना है तो नेता जो कमांडर है, जिसके नेतृत्व में चुनाव में स्टेट में जाना है, वो ऐसे तो केंद्र से नरेंद्र मोदी जी की जो परफॉर्मेंस है, उनका जो काम है, उनसे जो प्यार करते हैं लोग, मैं तो देख रहा हूँ कि दलित समाज में जाइए, पिछड़ों में जाइए, जो पहले वोट कहलाता था कि इस नेता का वोट है, इस नेता का वोट है, वो मोदी मोदी बोलता है, क्योंकि अनाज दिया। कोरोना के टाइम में हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज, 1 किलो दाल, नवंबर तक हर व्यक्ति की चिंता करना, अकाउंट में पैसा डालना, पूरी दुनिया में तबाही हो गई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से हैंडल किया, केसेस बड़े होंगे क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, एक सौभाग्य था भारत को कि एक ऐसा नेता मिला जो चुनौती को अवसर में बदला उसने। और हमने कहा लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो चुनौती बहुत बड़ी है। हम ये नहीं मानते कि चुनौती की कोई कमी, लेकिन जब एक बार आप किसी को नेता बनाते, जैसे आपके यहाँ जो संपादक होते हैं, तो उनसे हो सकता है कि आपको 2 चीज़ पे होगा, ये खबर चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए, ये होना चाहिए, चीख कर बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए, ऐसे ऐसे बोलना चाहिए, वो करना चाहिए। सब आजकल तो होता है कि आपको ऐसे डिबेट करना चाहिए, ये मुद्दा लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। तो पहले बड़ी डिबेट अलग तरह की होती थी, तो आपकी राय अलग हो सकती है, लेकिन जो संपादक तय करेंगे वो आप करेंगे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, और आपने जो दृष्टांत चुना है, उदाहरण चुना है हमारे न्यूज़ रूम से, चलिए अच्छा है। यानी कि चिराग पासवान के लिए संदेश कि भाई उन्हें भी नीतीश कुमार को मानना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कही जा रही है बात, लेकिन ये जो प्रश्न आपने उठाया, खुद आपने ये बात कही कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, वो बिहार में बढ़ी है, और जाहिर है 40 में से 39 सीट जीतने का मतलब ही यही होता है। किशनगंज छोड़ के सारी जीत गए, बिल्कुल। और वैसे किशनगंज की सीट जीतने का रिकॉर्ड भी आप ही के हाथ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो आप नहीं जीता है। तो ऐसे में ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर उठाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसे 15 सालों तक सत्ता बिहार में दिया गया, बीच में कुछ काल को छोड़ दें तो वो पार्टी जिसे बार बार 30 से ऊपर सीट जिताया है, 98 की बात कर ले या उसके बाद से लेकर 2019 तक की बात कर ले, ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा शाहनवाज नहीं हो सकते, रविशंकर प्रसाद नहीं हो सकते, गिरिराज सिंह नहीं हो सकते, नित्यानंद राय नहीं हो सकते? आप तो ऐसे नेता हैं, सन 98 से आप मंत्री रहे, उस वक्त जबकि कोई इतने कम उम्र में कैबिनेट मंत्री नहीं बना था, उस वक्त आप केंद्र में मंत्री थे अटल जी की सरकार में, आप मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हो सकते? ऐसा क्या है भारतीय जनता पार्टी में कि अपना चेहरा नहीं दे पा रहे? देखिए, गठबंधन धर्म होता है, और गठबंधन धर्म हम सबको निभाना होता है। और बिहार में एक बहुत अनुभव वाले व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री हैं, और सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। बीच के दिनों में 1-1.5 साल हम लोग अलग रहे, उसमें जो कुछ एक दूसरे के लिए बोला, वो भी आजकल आरजेडी वाले उस बयानों को चलाते रहते हैं। तो हम अलग अलग थे तो हमारी राय बदली होगी, लेकिन हम सब की एक राय है कि हम गठबंधन में वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए इस तरफ कोई भी नेता सोचता भी नहीं कि वो बिहार में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है।
हम सब के लिए मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी हैं और हम इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं। ये सही है कि हम बंगाल में भी सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, जहां हम बहुत दिनों से हमारे ख्वाब अधूरे थे, लेकिन अब वो पूरा होने वाला है। हमारा मिशन है कि हम केरल में भी सरकार बनाएं, लेकिन बिहार में गठबंधन धर्म को ईमानदारी से अगर कोई पार्टी निभाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी निभाती है। इसलिए अभी हम बीजेपी में काम करते हैं तो मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, जदयू के लोगों के नेता नीतीश कुमार जी हैं और लोजपा के लोगों के नेता चिराग पासवान हैं, रामविलास पासवान हैं, लेकिन हम सब के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी हैं। तो उनकी प्रतिष्ठा पर कोई ऐसी बात नहीं करनी जो उनके प्रतिष्ठा के खिलाफ जाए, क्योंकि जब कमांडर जो जिसके नेतृत्व में आप चुनाव में जा रहे हैं उनको तो इज्जत देनी पड़ेगी और इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी अनाउंस कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि अपने नेता की बात को जाकर पूरा करें। हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी चाहेगी कि जितनी सीटें बीजेपी को गठबंधन में मिले उसका स्ट्राइकिंग रेट लोकसभा की तरह हो, एक सीट ना हारे, ये मिशन हमने रखा है। और हम अपने सहयोगी को भी कोई सीट हारने न दें, उसमें भी पूरी मदद करें। तो इरादा है कि इस बार 200 के पार हम पहले भी जा चुके हैं, तो इस बार और मजबूती से लड़ेंगे। और थोड़ी दरार आई थी, वो दरार जब पट जाती है ना, जब आप एक दूसरे से जुदा होते हैं, जब मिलते हैं तो और ज़ोर से मिलते हैं। एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी को बराबर की सीटें लड़नी चाहिए जेडीयू से, या ज़्यादा लड़नी चाहिए, या फिर वो फॉर्मूला होना चाहिए जो कि लोकसभा चुनाव में था? नहीं, लोकसभा के चुनाव में तो हम बराबर लड़े थे और विधानसभा के चुनाव में बातचीत हो रही है। कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। मैं पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ, इस नाते मैं उतना ही कहूँगा जितना मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी बताएंगे कि इतना तय हुआ है। अभी बातचीत हो रही है, कौन कहाँ लड़ेगा, कौन कितनी सीटें लड़ेगा, ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। वो तय होगा और जब तय होगा तो हम अपने उम्मीदवारों का चयन करेंगे। हमारे बहुत से सीटिंग मेंबर हैं, उनको भी लड़ाएंगे। बहुत से सीटिंग हैं वो नहीं भी लड़ सकते हैं, कुछ नए उम्मीदवार भी आ सकते हैं। हम पूरी तरह कार्यकर्ताओं से राय ले रहे हैं, हम वहाँ सर्वे भी करा रहे हैं, लेकिन टारगेट ये है कि लोकसभा की तरह भारतीय जनता पार्टी 100% स्ट्राइकिंग रेट पे जाए। तो बराबरी की सीटों पर लड़ेंगे, ऐसे कार्यकर्ता बहुत लोग चाहते हैं आपके, खास तौर पर जो आपके सांसद हैं, पिछले दिनों यहाँ दिल्ली में बैठक में आए हुए थे। आपको तो पता ही होगा, उनमें से बहुत लोग चाहते थे कि बराबरी का दर्जा जो लोकसभा चुनाव के दौरान मिला, कम से कम वो रहे, या फिर ज़्यादा सीटें हम लड़ें। हम केंद्र में हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा तो हमने उन्हें बनाया है। नहीं, देखिए, हर कार्यकर्ता की, मैंने पहले ही कहा, ये इच्छा हो सकती है कि हम ये सीट लड़ें, ये भी लड़ें, ज़्यादा लड़ें, ये हो सकती है और ये मांग करने में कोई दिक्कत नहीं है। जेडीयू के कार्यकर्ता या लोजपा के या भारतीय जनता पार्टी के। हम भागलपुर गए थे तो हर सीट पे बीजेपी के वर्कर आ गए कि हमें ये भी लड़ना चाहिए, ये भी लड़ना चाहिए, अच्छा, ये भी लड़ना चाहिए। हमने कहा भाई गठबंधन में है तो ऐसा नहीं होगा कि सारी सीट हम लड़ेंगे, हम अपने गठबंधन के साथियों के लिए भी सीट छोड़ेंगे। तो मैं क्योंकि भाजपा का प्रवक्ता हूँ, केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूँ, इसलिए मैं एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते मैं ये नहीं कह सकता कि इतनी लड़नी चाहिए, इतनी नहीं लड़नी चाहिए। मैं इतना कह सकता हूँ कि हम जितनी सीट भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमें लड़ने को देगा, हम बिहार के कार्यकर्ता के नाते उन सारी सीटों को जीत कर केंद्रीय नेतृत्व के झोली में देंगे, नरेंद्र मोदी जी के झोली में देंगे। अच्छा, और ये स्ट्राइक रेट वाला एंगल क्यों आप लोग लेकर आ गए हैं बीच में? देखिए, स्ट्राइक रेट हमारा ज़्यादा होगा, जाहिर है कि आपका स्ट्राइक रेट आपके सहयोगी से ज़्यादा होगा, तो क्या ये भी एंगल है कि हम जितनी भी लड़ें हम जेडीयू से ज़्यादा पाएं? नहीं, ऐसा नहीं। हमने आपको कहा कि हम जेडीयू भी को सहयोग करेंगे कि वो भी हमारे स्ट्राइक रेट से जीते, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हमने 100% स्ट्राइक रेट से 17 की 17 जीत गए थे। जीती, सही बात। और लोजपा भी 6 की 6 जीत गई। हाँ। और किशनगंज भी मेरे मन में मलाल रहता है कि बस वही एक हार हुई। पार्टी ने हमको अगर
2-4 दिन के लिए वहाँ भेज दिया होता, क्योंकि जदयू की सीट थी, तो उस सब इलाके में हमने काम करके लोगों के मन में जगह बनाई हुई है। शायद वो सीट भी थोड़ी मेहनत और होती तो जदयू वहाँ भी जीत जाता। तो ये जो सपना था 40 की 40 जीतने का, वो नहीं हुआ। लेकिन विधानसभा चुनाव में देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल का भी जो स्ट्राइकिंग रेट का रिकॉर्ड है दिल्ली का, वो हम तोड़ेंगे बिहार के अंदर एनडीए के तौर पे। अच्छा, और ये भी बता दीजिए कि चुनाव में चेहरा कौन होंगे? मोदी जी होंगे चेहरा बिहार के चुनाव में, ये एज्यूम करके चलें? क्योंकि आपके जो भी पोस्टर्स के बारे में हमें जानकारी मिली है उसमें तो प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा है, कोई और नेता उसमें नहीं है। तो हम मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के चेहरे के सहारे ही चुनाव लड़ेगी बिहार में। देखिए, बीजेपी का सौभाग्य है कि हमारे पास मोदी है, और मोदी जी का चेहरा आगे नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि मोदी जी पर भरोसा बहुत ज़्यादा है लोगों को। लोकसभा के चुनाव में तो 303 सीट जीते, लेकिन उसके बाद जिस तरह धारा 370 हम हटा दी, जिस तरह से सीए लेकर आ गए, जिस तरह से राम मंदिर के बारे में आप ही लोगों से सवाल होता था, आपने कई बार पूछा कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बता दी, काम भी हो गया शुरू अदालत के निर्णय से, कहीं सांप्रदायिक सौहार्द भी नहीं बिगड़ा। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको लेकर चल रहे हैं, हम किसी को छोड़कर नहीं चल रहे हैं। समाज में जिन्होंने हमें वोट दिया हम उसकी भी चिंता करते हैं, और जिसने नहीं दिया उसको भी अपना बनाने का काम करते हैं। तो ये जो है, नीतीश जी कहते थे न्याय के साथ विकास, हम उसमें और जोड़ते हैं न्याय और सौहार्द के साथ विकास, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मोदी जी का चेहरा है, उसको लेकर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो हमारे नीतीश कुमार जी होंगे, सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम है, लेकिन बीजेपी का कैंपेन हो रहा है तो हम उनकी तस्वीर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चुनाव होगा। नहीं, जदयू के लोग नीतीश कुमार जी का लगा रहे हैं, लोजपा के लोग चिराग जी, रामविलास जी का लगा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हमारे नीतीश कुमार हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि हमें एनडीए को नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला, तो उनका चेहरा हम उपयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चलिए, तो आपने स्पष्ट कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन का प्रमुख चेहरा होगा। और इस चेहरे के बाद का भी क्यों? और एनडीए का भी, और इसके चेहरे के बाद शायद एनडीए को किसी और चेहरे की उतनी जरूरत नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व की जरूरत है। नेतृत्व की जरूरत है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, और हम बीजेपी के लोग गठबंधन धर्म को बहुत अच्छे से निभाते हैं। यानी अपने नेताओं को जितनी इज्जत देते हैं उतना अपने गठबंधन के नेता को भी इज्जत। वो तो जाहिर है, वो तो आपने जब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। मुझे आखिर में एक और कौतूहल है जिसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। आप जब केंद्र में मंत्री थे, और मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त आपके पीएस हुआ करते थे गुप्तेश्वर पांडे, आईपीएस अधिकारी, जिन्होंने डीजीपी का पद भी संभाला और कल उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। ये बड़ा अजीब संयोग है। उसी चुनाव में आप एक तरह से प्रभारियों में से एक हैं, आप कंडक्ट करने वालों में से एक हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनडीए गठबंधन में, और उन्होंने इस्तीफा देकर के ऐसा लग रहा है कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मतलब ये आपके अंदर क्या भावनाएं हैं? आप जब देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी से लोग भी आ जा रहे हैं, आपके अंदर काम किए हुए लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो आपको लगता है कि राजनीति में, देखिए पॉलिटिक्स में जब तक वैक्यूम होता है, जितने अच्छे लोग आए उतना अच्छा है। और गुप्तेश्वर पांडे एक बेहतरीन ऑफिसर के तौर पे काम उन्होंने बिहार में किया, केंद्र में हमारे साथ ओएसडी के तौर पे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और टेक्सटाइल में काम किया। वो बहुत हर काम को ईमानदारी से, दयानतदारी से करते हैं, और उन्होंने वीआरएस ले लिया। और राजनीति में आने का सबको हक है। इतना कौतूहल क्यों मच गया है कि अगर गुप्तेश्वर जी राजनीति में आ रहे हैं तो क्या वो बीजेपी जेडीयू की तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं, वो कहाँ आएंगे, किसके साथ जाएंगे, आप कह सकते हैं, हमें बता ये सकते हैं। उनके नहीं, वो उनको तय करना है, वो राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे वो तय करना है। लेकिन ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तो आप मिस कॉल मार देंगे आप, तो आप भी मेंबर हम बना लेंगे आपको। हमारे यहाँ तो दरवाज़ा हमने खोला हुआ है, और हमारे सहयोगी दल के यहाँ भी कोई जाता है
तो उसे हम अपना ही मानते हैं। अच्छा, कोरोना की आंच तो नहीं आएगी ना? आपको चुनाव लगता है समय पर होंगे? नहीं, चुनाव तो समय पे होंगे। लोकतंत्र में सब काम हो रहा है, टीवी इंटरव्यू हो रहा है, लोग हवाई जहाज से जा रहे हैं, लोग मिलजुल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, हम लोग मास्क पहन रहे हैं। देखिए, ये उतार के सिर्फ इंटरव्यू थोड़ी देर के लिए किया है। तो मेरा जो आपका ये देख रहे होंगे दर्शक, उनसे अपील है कि आप कोरोना से बच सकते हैं अगर मास्क पहने और अपने चेहरे को अपने हाथ से ज़्यादा न छुएं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ये खुद के लिए है, ये सेल्फ डिसिप्लिन है। यानी अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हैं तो आप खुदकशी पे आमादा है। तो आपको खुद ध्यान अपना रखना है। कोरोना बीमारी है, जब तक वैक्सीन नहीं आती। तो मोदी जी ने कहा ना कि जान है, और जान भी है, जहान भी है। तो जहान जब चल सकता है तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो सकता? चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? तो चुनाव होंगे, समय से होंगे, ऐसी उम्मीद है शाहनवाज हुसैन की। और बड़ा स्पष्ट संदेश भी है। नीतीश जी चेहरे हैं गठबंधन के, और नीतीश जी का सम्मान और समर्थन हर गठबंधन में मौजूद दलों की जिम्मेदारी भी है। जाहिर है वो अगर नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन चेहरे जो हैं इस बार के चुनाव के, प्रधानमंत्री मोदी हैं एनडीए के लिए। ये भी बड़े स्पष्टवादिता के साथ शाहनवाज जी ने कह दिया। बस इतना ही, आज हमें दीजिए इजाज़त, और हमारे इस खास वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आपका प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।